मेरा नाम कुसुम है। मैं अपनी 9 साल की बेटी और पति के साथ रहती हूँ। मेरे पति एक आईटी फर्म में जॉब करते हैं और मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। एक बार मैं पुलिस पेट्रोलिंग की ड्यूटी कर रही थी। मेरे साथ एक हवलदार भी था। ड्यूटी करते करते एक सुनसान से एरिया से गुजर रही थी कि तभी मेरी नज़र एक गरीब फकीर इंसान पर पड़ी। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। एक लड़की को घसीटता हुआ अपनी झोपड़ी पर ले जा रहा था। हमने तुरंत गाड़ी रोकी और दौड़ते हुए वहां पर पहुंची और उस आदमी को मैं धमकाने लगी थी। इस तरह से तुम लड़की को उठाकर कहाँ लेकर जा रहे हो? लड़की को छोड़ो, नहीं तो तुम्हें अभी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वह लड़की काफी घबराई हुई और परेशान नजर आ रही थी। वो रोने लगी और कहने लगी कि मुझे बचा लो, यह आदमी नहीं तो मुझे मार डालेगा। यह सुनकर तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया और उस आदमी के हाथ में मैंने जोर से डंडा मारा ताकि वह लड़की को छोड़ दे। उसने लड़की को छोड़ दिया तो मैं उसे लेकर जीप में बैठाकर अपने घर ले जाने लगी। तभी वह फकीर बोला कि लड़की मेरी पत्नी है, इसे ले जाकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। यह एक डायन है और पूरे तरीके से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। वह हंसने लगा, कहने लगा यह तो डायन है, तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगी। वह जोर जोर से हंसा जा रहा था और यही बात कहता जा रहा था। मुझे लगा ये आदमी पागल हो गया है और अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। मैंने उस आदमी को भी जीप में बैठा लिया। हमने उस आदमी को मेंटल असाइलम में भेज दिया और इस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन आ गए। जब उस लड़की से पूछताछ की गई तो उसने कहा कि इस आदमी ने मुझे अगवा किया था। मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। मैं रास्ते में यूं ही भटक रही थी कि आदमी ने मुझे अगवा कर लिया। लड़की रोने लगी थी। उसे देखकर मुझे बहुत दया आ गई तो काम खत्म करने के बाद मैं उस लड़की को लेकर अपने घर पर आ गई। उसकी उम्र करीब 19-20 साल की होगी और उसका नाम माधुरी है। मैंने उसे अपने घर पर काम पर रख लिया था क्योंकि मेरी बेटी को देखभाल करने वाला घर पर कोई भी नहीं रहता था। मेरे पति को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता था ताकि बेटी का ध्यान रख सके। मैंने उस लड़की को अपनी बेटी के देखभाल का काम सौंप दिया, लेकिन उस आदमी की कही हुई बात मेरे दिमाग में बार बार घूमने लगती थी, जिसने कहा था कि लड़की एक डायन है और तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए खराब कर देगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया वह लड़की मुझे बहुत ही अच्छी और शरीफ नजर आती थी। उसने घर का सारा काम संभाल लिया था। वह खाना भी बनाती थी, बर्तन भी धोती थी, घर की साफ सफाई भी करती थी और मेरी बेटी की देखभाल भी करती थी। यहाँ तक कि वह मेरी बेटी की पढ़ाई में भी मदद करने लगी थी। मैं और मेरे पति इस बात से बहुत खुश थे कि मेरी बेटी की देखभाल के लिए अब कोई घर पर आ गया है। बस मुझे एक बात की परेशानी रहती थी कि लड़की बहुत ही जवान और खूबसूरत थी और मेरे पति ज्यादातर घर पर रहकर ही काम करते थे और मुझे पता नहीं क्यों एक बहुत ही इनसिक्योरिटी फील होने लगी थी। वह मेरे पति से कुछ ज्यादा ही घुल मिल गई थी। यहाँ तक कि जब मैं घर पर भी रहती थी तब भी वह मेरे पति के बगल में बैठ जाती थी और उनसे हंस हंस कर बातें करने लगती थी। मेरे पति भी आजकल मुझसे कम और उससे ज्यादा घुल मिल गए थे और अपनी बेटी की सारी खबर उसी से लिया करते थे। मेरी पुलिस की नौकरी ऐसी थी कि ना ही मैं अपने बेटी को ज्यादा वक्त दे पाती थी और ना ही अपने पति को। आजकल मेरी बेटी भी उसी के साथ ज्यादा वक्त गुजारना पसंद करती थी। मुझे ऐसा फील होने लगा था कि माधुरी मेरा घर, मेरी जगह लेना चाहती है और इसी वजह से मैं हमेशा डरी डरी रहने लगी थी। मुझे कभी कभी लगता था कि इस लड़की को घर से निकाल दूं। एक दिन मैंने अपने पति को यह बात कही। हैरत की बात यह हुई कि मेरे पति उसी को सपोर्ट करने लगे और कहने लगे तुम तो घर पर बिल्कुल भी वक्त नहीं देती हो, वह पूरा घर संभाल रही है। अगर हमने उसे काम से निकाल दिया तो तुम घर नहीं संभाल पाओगी और पहले जिस हाल में हम थे याद करो। मेरे पति के इस बात से मैं और ज्यादा जल भुन गई थी। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। मेरे पति और मेरी बेटी धीरे धीरे मुझसे दूर होने लगे थे और मेरी बेटी की हरकतों में बिल्कुल ही बदलाव आने लगा था। मुझे देखते ही बहुत चिढ़ जाती थी और गुस्से में आ जाती थी। उसके चेहरे का हाव भाव बिल्कुल बदल जाता था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। मुझे शक होने लगा था कि उसे कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है और मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी। अब मैं माधुरी पर नजर रखने लगी थी क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा था कि उसी की वजह से मेरे घर में यह सब कुछ हो रहा है। एक रात को मेरी नींद खुल गई तो देखा मेरे पति मेरे बगल में नहीं है। उन्हें ढूंढते हुए मैं अपनी
अपनी बेटी के कमरे में गई तो वहाँ का नजारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। गुस्से से मेरा दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो गया और मैंने सोच लिया था उस लड़की को घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी। मैंने जो कुछ भी देखा था, घर से निकलकर मैं थर थर कांपने लगी थी। मैं तुरंत अपनी जीप निकाली और एक लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे कहाँ जाना है। मैं वहाँ से सीधे उस मेंटल असाइलम में पहुँच गई जहाँ मैंने उस पागल को एडमिट करवाया था। मेंटल असाइलम के बाहर जाकर मैं सुबह होने का इंतजार करने लगी और मैं पुराने ख्यालों में खो गई। जब मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, मेरे लिए जो भी रिश्ता आता था पुलिस वाले सुनकर वह लोग पीछे हट जाते थे। कोई कोई तो ऐसा कहते थे कि अगर मैं नौकरी छोड़ दूं तब मुझसे शादी कर लेंगे, पर मेरे मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि मैं शादी करने के चक्कर में अपनी नौकरी छोड़ दूं और न ही मैं ऐसा चाहती थी। इसी वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। फिर एक दिन मोहित मेरे लिए रिश्ता लेकर आए। वह आईटी फार्म में जॉब करते थे और देखने में काफी हैंडसम थे। उन्होंने मुझे देखते ही पसंद कर लिया और शादी करके मैं उसके घर पर आ गई थी। मुझे हमेशा अपने करियर में सपोर्ट किया करते थे। देखते ही देखते हमारी एक बेटी भी हो गई। मेरी पुलिस की जॉब ऐसी थी कि बच्ची को संभालने के लिए मेरी सास आ गई थी और मेरी सास मेरी बेटी को अच्छे से संभाल लिया था। लेकिन जब मेरी बेटी 5 साल की हुई तो एक दिन अचानक ही मेरी सास का हार्ट अटैक आ गया और उनकी जान चली गई। उसके बाद से ही हमारे घर में परेशानियां शुरू हो चुकी थी। पहले अपनी बेटी को लेकर हमें कोई भी चिंता नहीं होती थी, अब तो इतनी छोटी बच्ची को छोड़कर हम कैसे जॉब पे जाए समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपनी पुलिस की नौकरी नहीं छोड़ सकती थी। मजबूरन मेरे पति को ही वर्क फ्रॉम होम लेना पड़ा और उनका ऑफिस जाना बंद हो गया। घर पर बैठे काम करते करते मेरे पति चिड़चिड़े होने लगे और बच्ची संभाल संभाल कर वो परेशान हो जाते थे। उनका फ्रेंड सर्कल भी बहुत छोटा हो गया था और वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगे थे। मेरा जॉब ऐसा था कि कोई फिक्स्ड टाइमिंग नहीं थी। बहुत ही लंबे लंबे समय तक मैं पुलिस स्टेशन में रहती थी, जिस वजह से घर में अब खाना बनाना भी मुश्किल हो गया था और होम डिलीवरी से हमें घर का खाना मंगवाना पड़ता था। बाकी काम मेरे पति को ही करना पड़ता था। अपना जॉब, लड़की को संभालना, घर का काम संभालना, वो बहुत ही परेशान होने लगे और हम दोनों के बीच में अक्सर झगड़ा होने लगा था। मैं भी अपने ऑफिस के काम में बहुत स्ट्रेस में रहती थी और घर की रोज रोज की नोक झोंक से मैं भी परेशान होने लगी थी। इसी वजह से जब मुझे वह लड़की माधुरी मिली तो मैंने उसे काम पर लगा लिया और उसके बाद से ही मेरे पति का बर्ताव भी काफी बदल चुका था। मोहित अब ऑफिस जाने लगे थे और उनको भी अपना पहले की जिंदगी वापस मिल चुकी थी। मुझे लगा यही वजह है कि वह माधुरी को काम से नहीं निकालना चाहते ताकि उनकी जिंदगी वापस न छिन जाए। पर धीरे धीरे मेरे पति ऑफिस न जाकर घर पर ही रहने लगे और फिर आज रात मैंने जो देखा, मुझे हर हाल में उस पागल आदमी से मिलना है जो खुद को माधुरी का पति बता रहा था। जब मैं मेंटल असाइलम में पहुंची और उस आदमी से मिलना चाहा तो उन्होंने कहा कि वह आदमी ठीक हो चुके थे, तो उन्होंने उसे रिलीज कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं उस आदमी को कहां पर ढूंढूं, लेकिन यह देखकर कि मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूं, उन लोगों ने मुझे वह पता दे दिया था जहां पर वह आदमी रहता था। उसके बाद जब मैं उसके घर पहुंची तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह एक बहुत ही बड़ा सा बंगला था, जैसे कि कोई करोड़पति इंसान का बंगला हो। मुझे लगा था कि मैं गलत पते में आ गई हूँ और गेट के बाहर खड़ी होकर जब मैं सोच में डूबी हुई थी तो अचानक गार्ड मेरे पास आ गया। न जाने क्यों मुझे बहुत ही अंदर घबराहट होने लगी। अपनी पुलिस की ड्यूटी में भी मुझे कभी भी ऐसी घबराहट महसूस नहीं हुई। गार्ड ने कहा कि आप अंदर जा सकती हैं, सर ने आपको अंदर बुलाया है। मैंने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा, सामने सीसीटीवी कैमरा था। शायद घर के मालिक ने मुझे कैमरा में देख लिया होगा और गार्ड को कॉल करके मुझे अंदर बुला लिया होगा। जब मैं अंदर गई तो वह आदमी सूट बूट पहने बैठा हुआ था और मुझे उसका वह चेहरा याद आ गया था जब उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और बाल बढ़े हुए थे और वह गंदा सा कपड़ा पहनकर उस लड़की को घसीटता हुआ उस झोपड़ी में ले जा रहा था। आखिर इसके पीछे का क्या राज छुपा हुआ है? इतना अमीर आदमी आखिर एक गरीब के भेष में उस झोपड़ी में क्या कर रहा था और उसने यह क्यों कहा था कि वह लड़की उसकी पत्नी है? आखिर माधुरी और इस आदमी राजीव सक्सेना का क्या राज है? मुझे सोच में डूबा हुआ देख उसने मुझे
मुझे बैठने को कहा और मेरे सामने चाय, नाश्ता और पानी एक ट्रे में रखकर सर्व किया। उसने कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि रात भर सोई नहीं हो, शायद कुछ खाना भी नहीं खाया होगा, पहले खा लो फिर बात करते हैं। अचानक मुझे यह महसूस होने लगा कि मैं सचमुच बहुत थकी हुई हूँ और मुझे बहुत ही भूख लगी है और बहुत प्यास भी लग रही थी, तो मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लिया। अब मैं उससे पूछने लगी कि आखिर वह सब माजरा क्या है। वह मुस्कुराने लगे और मुझे एक ऐसी कहानी बताई जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं डर के मारे थर थर कांपने लगी। राजीव ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और 2 साल पहले मैंने अपनी सेक्रेटरी पोजीशन के लिए एड दे रखी थी। कई सारी लड़कियां इंटरव्यू देने के लिए आई थी। सब में से मैं माधुरी को सिलेक्ट कर लिया था। माधुरी बहुत ही कम उम्र की थी और बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। उसे देखकर मैं उसके जाल में फंस गया था और जॉब के दौरान भी उसने मुझे सम्मोहित कर लिया था और शादी के बाद मैं उसे अपने इस बंगले में लेकर आ गया। शादी के 2-3 महीने तो बहुत अच्छे से बीते, लेकिन उसके बाद ही उस माधुरी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने मुझे सम्मोहित करके धीरे धीरे मेरी प्रॉपर्टीज अपने नाम करने लगी थी और ना जाने वह मेरे खाने में क्या मिला देती थी कि मैं धीरे धीरे पागल होने लगा था। मुझे बुरे बुरे सपने आने लगे थे और मुझे दौरा पड़ने लगा था। मेरी बहन ने मेरा बहुत इलाज करवाने की कोशिश की, जो कि मुझे बहुत प्यार करती थी, पर मेरी हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही थी और माधुरी धीरे धीरे मेरे बिजनेस पर काबू कर लिया था। मेरी बहन को यह डर हुआ कि माधुरी पूरे बिजनेस में कब्जा न कर ले, इसलिए उसने मुझे मानसिक तौर पर बीमार दिखाया। इससे मेरे नाम की जितनी भी प्रॉपर्टी मेरे पत्नी के नाम में ट्रांसफर हुई थी, वह सारी चीज इनवैलिड कर दिया गया। जितनी भी प्रॉपर्टी मेरी पत्नी ने अपने नाम कर लिया था, वह सब उसका नहीं हो सकता था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप में जब बीमार हो तो यह सारे काम करने के लिए सक्षम नहीं रहता है। लेकिन एक दिन मेरी बहन ने देख लिया था कि वह खाने में कुछ मिला रही थी और उसने उसकी एक वीडियो बनाकर मुझे दिखा दी थी। मेरी पत्नी की असलियत हमें समझ आ चुकी थी। उस वक्त गुस्से में मैं बिल्कुल पागल हो गया था। उसे लेकर एक झोपड़े में रहने चला गया था। उसने जो कुछ भी किया था मेरी प्रॉपर्टी के लिए किया था। मैंने फटे पुराने कपड़े पहन लिए थे और उसे भी फटे पुराने कपड़े दे दिए थे। हम उस झोपड़ी में रहने लगे थे। मेरी पत्नी, जो कि एक रईस की जिंदगी जीना चाहती थी, मैं उसे गरीबों की जिंदगी में डाल दिया था और अपना खाना खुद ही बनाकर खाने लगा था, क्योंकि मुझे अब उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रह गया था। मैं तो बस उसे अपने कर्मों की सजा देना चाहता था। और एक दिन मैं उसे झोपड़ी में ले जा रहा था, तभी आप मुझे मिल गई। आपको इसी वजह से मैं मना कर रहा था कि इस लड़की को अपने साथ लेकर मत जाइए, क्योंकि यह लड़की खतरनाक है और आपकी जिंदगी खराब कर देगी। मेंटल असाइलम में मेरी जो भी ट्रीटमेंट चली, उसके बाद मेरे दिल पर लगे जख्म धीरे धीरे भर चुके थे। मेरे खाने में जो कुछ भी मिलाकर मुझे पागल किया जा रहा था, अब उसका असर भी कम हो गया था। मेरी बहन को पता लग चुका था कि मैं मेंटल असाइलम में हूँ और जब मैं ठीक हो गया तो मेरी बहन मुझे लेकर घर आ गई। यह सब सुनकर मैं रोने लगी। मैंने कहा, मेरी जिंदगी भी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। उस लड़की ने मेरी जिंदगी पूरी तरीके से खराब कर दी है और मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसने मेरा सब कुछ छीन लिया है और आज मैं बिल्कुल ही अकेली और बेसहारा रह गई हूँ। मैं बहुत रो रही थी। तभी उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझसे कहा, क्या हुआ तुम्हारे साथ, मुझे बताओ। उसके बाद मैंने अपनी कहानी शुरू की। मैंने उन्हें बताया कि किस तरीके से घर पर आते ही वह मेरे पति पर डोरे डालने लगी थी और मेरी बेटी दिन पर दिन बीमार पड़ती गई। मेरी बेटी मुझसे दूर रहने लगी और मुझे देखते ही चीखने लगती, चिल्लाने लगती और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी को क्या हो रहा है। मेरे पति भी अब मुझसे दूर दूर रहने लगे और मेरी तबीयत भी दिन पर दिन खराब होती चली जा रही थी। मुझे किसी के साथ बात करने का मन नहीं करता, जिस वजह से मेरा रिश्ता मेरे पति और मेरी बेटी के साथ खराब होने लगा। लेकिन एक रात मैंने सोचा कि मैं इस रात से पर्दा उठाकर रहूंगी। मैं उठकर अपने बेटी के कमरे में चली गई और जैसे ही मैं कमरे की लाइट जलाई तो मेरे होश उड़ गए। कमरे में मेरे पति, मेरी बेटी और माधुरी एक साथ सोए हुए थे। मेरी बेटी तो बहुत ही गहरे नींद में थी और मेरे पति और माधुरी एक दूसरे से लिपटे हुए थे। उन्हें मैं जिस हाल में देख
लिया था, मेरे होश उड़ गए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पति मेरे ही घर पर उस लड़की के साथ ऐसा रिश्ता बना लेंगे। और तभी मुझे आपकी कही हुई बात याद आ गई और मैं आपको ढूंढने निकल गई। मेरे पति ने मेरे साथ जो कुछ भी किया था, मैंने उन्हें कभी माफ़ नहीं किया, भले ही उस लड़की ने उन्हें फंसाया हो। माधुरी ने मेरा सब कुछ छीन लिया था। माधुरी पर केस बनाकर उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया और जब उसके कमरे की तलाशी ली गई तो उसके कमरे में बहुत सारे गैर कानूनी ड्रग्स बरामद हुए। शायद माधुरी जेल से कभी भी नहीं निकल पाएगी। उसके बाद मैं अपनी बेटी को लेकर अपने पति का घर छोड़ दिया था। अपनी बेटी को भी अच्छे से इलाज करवाया। मेरे पति ने मुझसे माफ़ी मांगने की कोशिश की थी, पर मैंने उन्हें डिवोर्स का नोटिस भेज दिया। मैं ऐसी इंसान के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती थी जिसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है और मैं अपनी बेटी को अकेले ही बड़ा करने का सोच रही थी। पर मेरा ऐसा काम है कि अपनी बेटी को संभाल पाना मेरे अकेले की बस की बात नहीं थी। जब यह सारी चीज चल रही थी तब राजीव मुझसे मिलने आ जाया करते थे। राजीव मेरी बुरी हालत को देखकर कहे कि तुम चाहो तो मेरे घर पर रह सकती हो, हमारे घर की नौकरानी तुम्हारी बेटी का ख्याल रखेगी। मेरी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि मेरे पास और कोई दूसरा चारा नहीं था। मैं राजीव के घर पर आ गई। दोनों को ही माधुरी ने चोट पहुंचाई थी। इसी वजह से धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो गया और शायद राजीव भी मुझसे प्यार करने लगे। शादी के नाम से मुझे डर लगता था, इसलिए मैंने अपने दिल की बात दिल में ही दबा ली। पर एक दिन राजीव ने मुझसे शादी के लिए प्रपोज किया और मैं शादी के लिए राजी हो गई, क्योंकि राजीव मोहित से बिल्कुल अलग थे। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।